केवल कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ और कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखो सुनो, हाँ हाँ सुनो 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 कुछ, हाँ वो भी 20 साल की लड़की है, बोलते कि 8 साल नहीं देखना चाहते, और मैं 67 साल का हूँ तो नहीं देखना चाहता। तो जल्दबाजी में हमारी लोग मुंह के बल गिर जाते हैं और दांत गिरा देते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़े फैसले थोड़ी होते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते हैं। कोई भी लड़ाई तैयारी करने के आधार पर जीती जाती है। मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूँ, और अभी मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये इतना बड़ा जो सारे देश भर में अब आंदोलन, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये इतना लंबे देर से तैयारी करने की वजह से है। आप लोगों को लगता है 8 साल बहुत लंबा है, हमारे लोगों को ऐसा लगा 8 साल बहुत लंबा है। ये जो नौजवान लोग हैं 8 साल में तो ये लोग हुक्मरान बनने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ये तैयार हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वहां के साथ को ही हुक्मरान बनना चाहिए। आप कैसे भी कोई आदमी हुक्मरान बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? इसके समाज को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काम चल रहा है, कारवा चल रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे कौम के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, तब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे यही कार्यकर्ता मुझे ये कहते थे काम चाहिए था। आदमी को यार अकलमंद मानते थे, पवन निजाम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे। ये क्या गलत बात, मतलब मोटा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अकल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। हाँ, अगर सभी के पास हो जाए तो फिर वामन नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? राहुल नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में एक कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया, इसका मतलब है अब ये मामला हल होने की दिशा में नेशनल एजेंडे पर आ गया है। और पवार साहब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इस बात को मान गए। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में भी मामला अंदर पहुंच गया है। और इसलिए मैं एक बात, आखिरी बात कहकर आपको कुछ आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले, आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप में से कितने लोगों को ये पता है? अरे भाई, आप मट्टी के ढेले हो जो पानी से भरभरा जाओगे। मिट्टी के ढेले हैं जो पानी के अंदर से भरभरा जाओगे। मैं भी तो इधर ही हूँ, अभी मट्टी के ढेले नहीं हो, अभी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कपड़े गीले होंगे ना। तो शरीर में गर्मी है, ज्यादा ज्यादा कपड़े गीले होंगे। तो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, देखो 2019 के चुनाव में मोदी को वोट परसेंटेज पड़ा 37.7%। मोदी को कितना परसेंटेज वोट था? 37.7%। और इंडिया गठबंधन अभी जो बना, उनके पास कितना परसेंटेज वोट है?
62.3%। अरे तो समझ में आ रहा है? तो मोदी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। मोदी को ऐसा लगता है क्योंकि लड़ाई कैसे 37.7% वर्सेस 62.3%। तो इतने वोट थे तो पिछली बार मोदी चुनाव क्यों जीत गया और ये लोग क्यों हार गए? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले लोग यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अभी वो इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पास 62.3% वोट है। तो मोदी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं। मोदी को ये बात समझ में आती है। मीडिया वाले यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग की साइट पर जाने के आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है, मोदी के पास 37.7% वोट। और 10 साल का सरकार चलाने के बाद कुछ लोग उसके समर्थक विरोधी भी हो गए, कुछ विरोध में भी हो गए हैं। इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लगे। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाने, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है तो उसका कारण ये है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम विश्राम जी ईवीएम छोड़ने का आदेश दे दो, मैं इससे सहमत नहीं। ईवीएम छोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ। 10 दिन के बाद छोड़ने का वीडियो बनाऊ। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा आपको समझ में आ जाए, अरे इतनी जल्दी आप दिल्ली का मामला तो इतनी जल्दी कैसे छपेंगे? तो उनको हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद सफाई का ऑर्डर होता है भाई। जरूर होगा, अरे उनको समझ ही नहीं आता। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद सफाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को, और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम, ज्यादा काम मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 दिन में इसको डिक्लेयर नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन खोलने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये मशीन खोलने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया
तो ये भूत का उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए तो से काम लेना पड़ेगा। अगर मान लो भूतवाद संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, अब नहीं तो फूल तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात करनी चाहता हूँ, आप शांति से सुनो और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप यहाँ बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं कि आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख में और भूत लेवल का 15 लाख लेवल का संगठन आप खड़ा कर दो, जो चाहते हो जाए। 15 लाख भूत का अगर आपने संगठन बना लिया तो आप इस देश में जो चाहते हो जाएगा, जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके